आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के स्नान के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। कार्तिक स्नान हमें कब से शुरू करना है, कार्तिक नहाने से क्या लाभ होता है, कार्तिक स्नान कितने बजे तक करना चाहिए, कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक मास में गर्म पानी से नहा सकते हैं अथवा नहीं। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक स्नान हमें कब शुरू करना है? कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है, यानी आपको 28 अक्टूबर से कार्तिक स्नान शुरू करना है और आप शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान करेंगे और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को करेंगे। कार्तिक स्नान हमें कैसे और कितने बजे तक करना चाहिए? पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी अथवा सरोवर में स्नान करते हैं, उन्हें कार्तिक मास का अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन देखिए, सभी लोग गंगा नदी में या सरोवर में स्नान रोज नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में ही स्नान करने की बाल्टी में पहले गंगा जल डालें, फिर साफ जल से भरकर उसमें स्नान करें। तो इस तरह से आपको गंगा नदी में स्नान करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। आपको ये स्नान तारों की छांव में ही करना है, यानी अंधेरे में ही करना है। तो इस तरह से आप कार्तिक का स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु उन पर असीम कृपा करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके धूप दीप सहित भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब यह भी प्रश्न है कि कार्तिक मास में क्या हम गर्म पानी से नहा सकते हैं? देखिए, यदि आपको कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है और यदि आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। तो आप स्नान करने का नियम लीजिएगा और गर्म पानी से ही स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास का स्नान का महत्व क्या है? देखिए, इसके बारे में एक कथा है। एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु, उसी प्रकार मासों में कार्तिक श्रेष्ठ मास है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में नदियों एवं तालाब में स्नान करने से भगवान विष्णु की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया तब रुक्मणी और सत्यभामा उनकी पटरानी हुई। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवावस्था में ही एक दिन इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। कुछ दिनों तक ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद उसने स्वयं को भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई, तब बुखार से कांपने लगी और गंगा तट पर उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया, तब ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में स्नान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई।
नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको कार्तिक स्नान के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास में दीपदान कैसे किया जाए इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।